हाय एवरीवन, आप सभी इंतज़ार कर रहे थे फुल नोटिफिकेशन का पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए, तो वो आप लोगों के सामने आ गई है। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में प्लस माइनस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है कार्तिक और आज हम इस फुल नोटिफिकेशन की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जिसमें एक बहुत अच्छी बात आ गई है कि जो हमारा पुराना रिक्रूटमेंट रूल था वही अप्लाई हुआ है, यानी कि जिन लोगों ने बीएड नहीं कर रखी वो भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। बस एक छोटी सी कंडीशन होती है यहाँ पे, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ आगे बात करूँगा। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलना, अच्छी वीडियो रहेगी, आप लोगों के काम की रहेगी। और जिन लोगों को आप लोग ये बात बताना चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आ गई है, तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाना, शेयर ज़रूर कर देना, ताकि सबका एक बेनिफिट हो जाए यहाँ पे। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और इस टॉपिक पे थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। जो हमारी शॉर्ट नोटिस हमने देखा था वही सारी शॉर्ट नोटिस में उतनी जितनी हमारे पास नंबर ऑफ़ वैकेंसीज थी वो तो वही है, बस डिटेल हमारे पास अभी आ गई है। काफ़ी सारे साथियों को एक बहुत बड़ी शंका थी कि भाई नया रिक्रूटमेंट रूल जो है वो अप्लाई होगा या पुराना होगा। तो यहाँ पे वही पुराना जो पैटर्न DSSB मतलब दिल्ली सरकार जो देती थी वही यहाँ पे अप्लाई हुआ है। फॉर्म फिलिंग यहाँ पे 9 जनवरी 2024 से है और 7 फरवरी 2024 तक, यानी कि पूरे 1 महीने का टाइम यहाँ पे रहता है, 30 दिन का टाइम रहता है। तो यहाँ पे आप लोगों को पूरा टाइम मिलेगा। इसमें अगर मैं बात करूँ तो पोस्ट कौन कौन सी हैं, वो यहाँ पे हमारे पास पीजीटी हिंदी मेल, पीजीटी हिंदी फीमेल, पीजीटी हिंदी। अब यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में हिंदी और मतलब मेल और फीमेल अलग से पोस्ट होती है, और न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल यानी कि NDMC में कॉमन होता है, उसमें मेल फीमेल का कोई ऐसे अलग सिस्टम नहीं होता है। अब ये हुआ क्या है इस बार, पहले क्या होता था कि हिंदी मेल वाले अलग कैंडिडेट फॉर्म फिल करते थे, फीमेल वाले अलग फॉर्म फिल करते थे, और NDMC की जब आती थी तो ये अलग फॉर्म फिल करा जाता था। अब ये कंबाइंड एक पोस्ट बना दी गई है। इस एक पोस्ट पे दावेदारी मेल की मेल वाली पोस्ट पे ही वैकेंसी पे ही होंगी, फीमेल की फीमेल वाली वैकेंसी पे ही होंगी, पर आप लोगों को पेपर सभी का इकट्ठे एक ही पेपर ले लिया जाएगा, उसी में आप लोगों का रिजल्ट आगे तैयार करा जाएगा। तो पहले अलग अलग पेपर होते थे, तो ये अब एक ही दिन मतलब एक ही साथ पेपर ले लिया जाएगा। ऐसे नहीं कि भाई पीजीटी हिंदी मेल की अलग से पोस्ट कोड बना दिया, पीजीटी हिंदी फीमेल का अलग से पोस्ट कोड बना दिया और अलग अलग दिन पेपर हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए इसको कंबाइंड एग्ज़ाम बोला गया है। तो कंबाइंड एग्ज़ाम का ये मतलब नहीं है कि सारे पीजीटी के अलग अलग सब्जेक्ट के एक साथ पेपर देंगे, नहीं। यहाँ पे एक सब्जेक्ट वाले मेल फीमेल और मतलब डिपार्टमेंट हैं, पोस्ट अलग है, पर क्वालिफिकेशन सबकी सेम है, तो उनको कंबाइंड करके एक पेपर कर दिया गया है। तो इसमें टीचिंग एग्ज़ाम में एज सच कोई बेनिफिट या नुकसान थोड़ा सा यहाँ पे ये होगा कि NDMC वाली जो पोस्ट है उनका भी साथ में ही पेपर हो जाएगा, अलग से वैकेंसी आउट होगा, अलग से उसका एग्ज़ाम होगा, अलग से रिजल्ट होगा, वो चीज़ नहीं होगी। यहाँ पे जैसे हिंदी की बात करें तो 7 वैकेंसी सबसे ज़्यादा NDMC की ही है, 7 वैकेंसी ही हैं, और एक मेल के लिए है, 4 फीमेल के लिए पीजीटी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में। कम वैकेंसी रहती है पीजीटी में, थोड़ी सी कम यहाँ पे रिपोर्ट भी हुई हैं, बट कहने का मतलब ये है कंबाइंड एग्ज़ाम का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरीके से ही मैथ्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 7, 11 और 4 यहाँ पे वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख लेंगे, मैं सब्जेक्ट बता देता हूँ कौन कौन से आए हैं। हिंदी आया है, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद कॉमर्स, हिस्ट्री, फिर हमारा ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, और फिर हमारा सोशोलॉजी, फिज़िकल एजुकेशन की भी अच्छी वैकेंसी आई है। यहाँ पे 14 वैकेंसी आई हैं, दोनों मेल और फीमेल के लिए, और NDMC में 3 वैकेंसी आई हैं। फिज़िकल एजुकेशन की पीजीटी की भी ठीक ठाक वैकेंसी है, मतलब कमी है पर ठीक है, कंपेरेटिवली तो हम देख कह ही सकते हैं। फिर उसके बाद होम साइंस, तो ये टोटल कुल मिला के हमारे पास 297 यानी कि लगभग 300 वैकेंसी हमारे सामने आई हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। तो ये बात थी भाई अब तक कि कौन कौन से पोस्ट आए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आई हैं। कुछ जो बातें इंपॉर्टेंट है वो इस आगे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों को समय अपना जो 7 फरवरी बोल रखा है उससे पहले ही अपना फॉर्म फिल कर लेना है, सारी चीज़ें आप लोग फिल कर लोगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो एक सब्जेक्ट की कर लेता हूँ, बाकी सबकी सेम रहेगी। यहाँ पे क्या है, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आप लोगों के पास सब्जेक्ट की। अगर हम बात करें कोई भी, जैसे आपका मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, तो मास्टर डिग्री हो, और उसके साथ साथ डिग्री इन एजुकेशन यानी कि बीएड होनी चाहिए। फिलहाल
अगर आपने बीएड नहीं करी हुई है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपके पास क्या तो पीएचडी होनी चाहिए, ठीक है। अब आप बोलोगे कि पीएचडी भी नहीं है, कोई बात नहीं, पीएचडी में आप क्या तो काम कर रहे हो सकता है कि आप पीएचडी अभी कर ही रहे हो, कंप्लीट ना हुई हो पीएचडी आपकी, बट उसका कोई लेना देना नहीं है। कंप्लीट हो गई होगी तो बेनिफिट मिलेगा, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। पर पीएचडी ना है, उसके साथ साथ अगर आपके पास फर्स्ट डिवीजन है, आपकी सारी जितनी पढ़ाई करी है आपने, यानी कि हायर सेकेंडरी, डिग्री, ग्रेजुएशन विद मैंडेटरी कंडीशन, आप बीएड अपने अगले 3 साल के अंदर अंदर कर लेंगे। यानी कि आपके 12th, उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेड, ये आप लोगों का फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए यहाँ पे, आपके फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। तीनों में ही, 12th में भी, ग्रेजुएशन में भी, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, अगर आपने 60% ले रखे हैं तो ही आप एलिजिबल होगे जब आपके पास बीएड नहीं है। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है और बीएड है तो इन कंडीशन को देखने की ज़रूरत आपकी नहीं है। तब चाहे आपके 60% यानी कि फर्स्ट डिवीजन से कम भी मार्क्स हो तो भी आप एलिजिबल होगे। अगर आपने बीएड नहीं कर रखी है तो ये उन लोगों के लिए है। और उसके बाद एक कंडीशन और है कि 3 साल के अंदर अंदर आपको बीएड करनी होगी। जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ज्वाइनिंग से 3 साल के अंदर अंदर आप डिस्टेंस एजुकेशन से बीएड अपनी कंप्लीट कर लेंगे। वैसे तो रेगुलर वाले में भी आप सिर्फ एग्ज़ाम देने ही जाना होता है, तो बीएड, प्रॉपर बीएड आपकी 3 साल के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, नहीं तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। ये बातें समझ में आ गई। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है अपना, मास्टर्स डिग्री, उसके साथ साथ बीएड, बीएड नहीं है तो क्या तो पीएचडी करी होनी चाहिए, पीएचडी नहीं करी हुई तो 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तीनों में ही 60% यानी कि फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। और एक कंडीशन ये भी है कि आगे 3 साल में आप अपना बीएड पूरी कर लेंगे। ये थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उम्र क्या है, 36 साल, 36 साल से कम यहाँ पे उम्र होनी चाहिए। ये यूआर की है। बाकी आप लोगों को कैटेगरी वाइज ओबीसी, एससी, एसटी, उसमें भी बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे एक्सपीरियंस कोई भी नहीं है, एक्सपीरियंस कोई भी नहीं है, डिज़ायरेबल है, एसेंशियल नहीं है। डिज़ायरेबल का मतलब होता है कि अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। सैलरी की बात करें तो अच्छी खासी सैलरी होती है यहाँ पे, 47,600 से लेकर 1,51,000 तक का बेसिक पे होता है आप लोगों का। ग्रुप बी होती है। और ये अगर DSSB में, अगर मैं यूँ कहूँ कि DSSB की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब होती है। बाकी इससे ऊपर जो होते हैं वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, वो यूपीएससी के थ्रू लग के आते हैं दिल्ली में। DSSB इससे ऊपर की जॉब नहीं लेता है। ऑफिसर लेवल में भी अगर बात करें, बाकी डिपार्टमेंट्स में भी, वहाँ पे भी ग्रुप बी की ही पोस्ट होती हैं। और ग्रुप बी की पोस्ट में भी इतनी सैलरी वहाँ पे नहीं होती। ये वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब होती है दिल्ली गवर्नमेंट की टीचिंग में। हर लेवल में अगर देखें तो कुछ एक ऑफिसर लेवल के टक्कर की ये यहाँ पे जॉब होती है। हाईएस्ट पेइंग जॉब है, वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब। तो आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। एज रिलैक्सेशन वगैरह का आगे मैं बात करूंगा। तो एज लिमिट अपनी 36 साल से कम होनी चाहिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी समझ में आ गई। अब हर एक पोस्ट का मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि सभी का सेम ही है। आपका मास्टर्स डिग्री, बीएड, या फिर बीएड नहीं है तो जो कंडीशन वहाँ पे बता रखी है वो ये पूरी नोटिस में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। आगे कुछ फॉर्म फिलिंग वगैरह की बात कर लेते हैं हम। और अगर कोई डाउट हो नोटिस पढ़ने के बाद, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे आप लोग मैसेज करके भी बात कर सकते हैं मेरे से, ठीक है। चलिए और थोड़ा नीचे चलते हैं हम। ये सारी पोस्ट के बारे में लिखा हुआ है। मैं आप लोगों की इस एग्ज़ाम में तैयारी कैसे करवाऊंगा मैं वो भी बताने वाला हूँ। पार्ट ए की तैयारी मैं करवाऊंगा। पार्ट ए में कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, क्या चाहिए होता है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लूँगा मैं अभी आपसे। तो एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताया है। ये चीज़ एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस
कुछ भी आपसे जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपकी 7 फरवरी 2024 से पहले पहले पूरा हो जाना चाहिए। आप लोग 36 साल के नहीं होने चाहिए 7 फरवरी 2024 से पहले, यानी कि 8 फरवरी को आप 36 साल के हो रहे हो या उसके बाद कभी भी हो रहे हो तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पे फॉर्म फिलिंग का कहाँ पे होगी, ये वेबसाइट पे होगी, इसका लिंक मैं डाल दूंगा। साथ ही साथ आप लोगों को ये बात भी ध्यान रखनी है कि सिर्फ फीस मात्र 100 रुपये है, उसमें भी विमेन कैंडिडेट की नहीं लगेगी फीस, किसी भी कैटेगरी का हो। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, एक्स सर्विसमैन, ये इन लोगों की फ़ीस नहीं लगेगी। तो फीस 100 रुपये किसकी लगेगी, मेल कैंडिडेट जो कि बिलोंग करते हैं यूआर से, ओबीसी से और ईडब्ल्यूएस से। सिर्फ इन कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी 100 रुपये फीस लगेगी, बाकी की किसी की भी फीस नहीं लगेगी। यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न कोई चेंज नहीं है, जैसे पहले होता था वही है कि 3 घंटे का पेपर होगा, 300 मार्क्स होंगे, 300 ही क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे आपका पहला जो सेक्शन होगा पार्ट ए या फिर सेक्शन 1 जिसे कहते हैं, वो आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 5 सब्जेक्ट होंगे, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स। यहाँ पे 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 5 सेक्शन और 100 मार्क्स। यहाँ पे आपके सेक्शन 2 जो होता है उसमें 2 सब्जेक्ट कह लीजिए, एक आपका सब्जेक्ट कंसर्न यानी कि जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनने वाले हो, और दूसरा टीचिंग मेथडोलॉजी। तो 2 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें आपके 200 क्वेश्चन होते हैं। टीचिंग मेथडोलॉजी के हार्डली 20 से 30 क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते। मेन फोकस आपका सब्जेक्ट पार्ट पे रहेगा, जिसको आप यूँ मान के चलिए सब्जेक्ट पार्ट पे जिसकी कमांड है उसकी नौकरी पक्की है। अब बात रही क्या पार्ट 1 में 40% लेना ज़रूरी है? नहीं, पार्ट 1 में 40% लेना ज़रूरी नहीं होता है। यहाँ पे आप लोग क्लियर देख लीजिए कि आपका जो मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो आपके सिर्फ सेक्शन बी में कंसीडर करे जाएंगे, सेक्शन ए में नहीं। यानी कि आपको 200 में से पार्ट बी में कम से कम 40% मार्क्स लाने होंगे। सेक्शन ए में यानी कि सेक्शन 1 में जो जनरल पार्ट है उसमें चाहे आपके कितने ही मार्क्स आए कोई बात नहीं बनेगी, पर फाइनल जो आपका रिजल्ट आएगा, मेरिट बनेगी, वो आउट ऑफ 300 ही बनेगा। तो इसीलिए कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेक्शन ए में नहीं लेना है हमें, तो उसको आप निगलेक्ट बिल्कुल मत करना कि अगर ऐसा सोचो कि भाई 40% उसमें तो लेने नहीं है, कितने भी आए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी मेरिट 300 में से बनेगी। तो जितना अच्छा स्कोर आप पार्ट ए में करोगे उतना ही एज आपको मिल जाएगा, अगर आप अच्छे से स्कोर करोगे तो। इतनी बातें क्लियर हैं? चलिए, कोई डाउट है तो आप प्लीज़ अपना बताते रहना। यहाँ पे आपका 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। और ये जैसे मैंने बता दिया, जनरल वालों के लिए मिनिमम सेक्शन बी में 40%, ओबीसी वालों के लिए 35%, एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों के लिए 30% यहाँ पे रखी गई है, और एक्स सर्विसमैन को भी सिमिलर यहाँ पे रखी गई हैं चीज़ें। तो यही सारी बातें थी रिजर्वेशन बेनिफिट का। आप लोग यहाँ पे देख लोगे कि एज बेनिफिट कैसे मिल रहा है अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से, और मुझे नहीं लगता कि और कोई ख़ास इसमें डिस्कशन करना है। एक जो मेजर बात थी वो यही थी कि भाई पुराना रिक्रूटमेंट रूल ही है, यानी कि अगर आपके पास बीएड नहीं है तो फिर भी आपके पास एक मौका है। तो जो साथी जिन लोगों के पास बीएड नहीं थी और उनके पास 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% थी, उनके चेहरे पे ज़रूर एक मुस्कान आई होगी। पार्ट ए की तैयारी मैं आप लोगों की सभी की करवाऊंगा, पहले भी यूट्यूब पे करवा चुका हूँ, ऐप पे भी करवा चुका हूँ, और कैसे तैयारी करनी है उसकी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को हमारी प्लेलिस्ट में दिख जाएंगी, तो देख लीजिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो लोग पीजीटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे थे। और कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है, उस पर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करके लिख दीजिए। हमारे जितनी नॉलेज होगी, जितनी बात होगी, वो आप लोगों तक ज़रूर बता दी जाएगी। हो सकता है कि किसी एक सब्जेक्ट या किसी 2-3 सब्जेक्ट पे हम आप लोगों की अलग से भी मदद कर पाएँ, डोमेन पार्ट में भी। तो जुड़े रहें हमारे साथ, मुस्कुराते रहें। अब DSSP की तरफ से बहुत सारी वैकेंसीज़ की सौगात आई है, तो हमारे लिए भी एक बिज़ी टाइम है, आप लोगों के लिए भी मेहनत का टाइम है। हमें डबल मेहनत करनी होगी, क्योंकि क्लर्क की भी वैकेंसी आ गई है, एनटीटी की भी वैकेंसी आ गई है,
पीजीटी की भी वैकेंसी आ गई है, तो सभी सारे जितने DSSB एस्पिरेंट्स हैं सभी को कैटर करना है हमें। तो हमारे लिए तो डबल ट्रिपल काम हो गया है। हम भगवान से यही दुआ कर रहे थे कि ये मौका आए, डबल ट्रिपल मेहनत करने का मौका आए। तो हम अपनी पूरी जी जान लगाएंगे, आप लोग भी अपनी मेहनत करिए, और उम्मीद करते हैं कि जो साथी हमारे साथ जुड़े रहेंगे उनको बेनिफिट मिलेगा हमसे। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। नया साल आने वाला है, नए साल में नई जॉब आप लोगों के कदमों में हो, आपकी सफलता आपके कदमों में हो, और भगवान से ये दुआ है कि आप भगवान के कदमों में हो, आपका जीवन सुगम रूप से चलता रहे, आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।